ग्लोरियस कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं धनंजय सिंह धनराज। आज हम टॉपिक लेकर के आए हैं प्रीपोजिशन, सिंस एंड फॉर। देखते हैं सिंस एंड फॉर दोनों का टाइमिंग के रूप में सेंस सेम होता है, बट डिफरेंस क्या होता है। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए प्रयोग करते हैं जो निश्चित समय को दर्शाता है, निश्चित समय बिंदु को दर्शाता है, जिस समय बिंदु को बदला नहीं जा सकता है, परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, अर्थात उसको हम ड्यूरेशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो वह होता है पॉइंट ऑफ टाइम। जस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखना है सिंस 5 o'clock, 5 बजे से, 5 o'clock 5 बजे से। सिंस का शाब्दिक अर्थ है से, 5 बजे से। 5 बजे से आप कब कहोगे भाई, जब एक्चुअली वह 5 बज चुका होगा। 5 बजे से उसको 4 बजे से या 6 बजे से नहीं कर सकते हो, एक्चुअली टाइम वो 5 बजे से ही दोगे। ठीक ऐसे डे के रूप में लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे सिंस मंडे, सोमवार से। तो सोमवार से कब कहेंगे, उस सोमवार के दिन को हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, उसको मंगलवार या बुधवार से या रविवार से नहीं कहा जा सकता है। मीन्स क्या, मीन्स है कि हम उसी बिंदु को ही दर्शाएंगे, जो समय का यहाँ पे बिंदु डे के रूप में है, हम उसी को दर्शाएंगे। ठीक इसी प्रकार से हम मंथ के रूप में भी ले सकते हैं। सिंस जुलाई, मीन्स जुलाई से, हम उसको जून से या अगस्त से नहीं कह सकते हैं, जुलाई से ही कहेंगे। इसी प्रकार से हम यहाँ पे सिंस 2010, 2010 से, मतलब 2011 से या 2009 से नहीं होगा, 2010 से, वह एक निश्चित समय है। ठीक इसी प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं सिंस मॉर्निंग, सुबह से। इट इज सिंस इवनिंग, सिंस नून। यह क्या है, एक निश्चित समय है जिस समय को हम बदल नहीं सकते हैं। ये होता है पॉइंट ऑफ टाइम, और यहाँ पे से के अर्थ में सिंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फार से, समय के लिए से के लिए फार का प्रयोग वहां पे करते हैं जो पीरियड ऑफ टाइम होता है, समयांतराल दर्शाता है, जिस समय को हम ड्यूरेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए हम फार का प्रयोग करते हैं। जस्ट फार 4 hours, 4 घंटे से। 4 घंटा 12 बजे से 4 बजे तक, 4 से 8, 8 से 12 कन्वर्ट हो रहा है। जब ड्यूरेशन में कन्वर्ट होगा तो वहां पे फार 3 days, 3 दिन से। तो 3 दिन कोई हो सकता है, सोम मंगल बुध, सोम से लेकर बुध तक, मंगल से लेकर बृहस्पति तक, कोई भी 3 दिन में वह ड्यूरेशन कन्वर्ट किया जा सकता है। इस प्रकार से वहां पे फार का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम मंथ के भी रूप में ले सकते हैं, फार 5 months, 5 महीने से। 5 महीना वहीं से भी कहीं से होता है, जैसे जनवरी से लेकर के मई तक 5 महीने हो सकते हैं, फरवरी से लेकर के जून तक 5 महीने हो सकते हैं। इस प्रकार से कन्वर्ट हो रहा है, ड्यूरेशन बन रहा है। ऐसे ही जो टाइमिंग आते हैं वहाँ पे से होता है, फार का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में इसको हम देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ साथ ट्रांसलेट भी आपको सीखते हैं। यहाँ पे जान 5 बजे से नदी में तैर रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पे टाइमिंग सर्च करेंगे, ये है 5 बजे, और इसके लिए यहाँ पे दिया है से, समय के साथ से आया है, समय के साथ से आया है। तो यहाँ पे हमें कंफर्म करना है कि सिंस लिखें कि फार लिखें। अब ये कंफर्म यहाँ से होगा कि अगर ये पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस का प्रयोग करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम होगा तो फार का प्रयोग करेंगे। ठीक है, 5 बजे से, क्योंकि 5 बजे को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, पॉइंट को दर्शा रहा है, निश्चित बिंदु को दर्शा रहा है, तो यहाँ पे से के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे, अर्थात सिंस 5 o'clock। ये तो कंफर्म है। रही बात टेंस की, टेंस के बारे में भी कुछ नॉलेज आप लोग सीखते जाइए। जैसे यहाँ पे है हो हूँ, जब किसी भी सेंटेंस में लिखा है तो वह है कंफर्म की प्रेजेंट होता है, इसमें कोई शक नहीं। रहा रही क्रिया के साथ है तो कंटिन्यूअस होता है, अर्थात यहाँ पे प्रेजेंट और ये कंटिन्यूअस, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर टाइमिंग के साथ से लिखा हो, दूसरा टाइम के साथ से नहीं बल्कि कुछ और लिख दिया है, तो वहाँ पे डिसाइड तो नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे प्रेजेंट ये है कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ समय के लिए से लिखा हो तो श्योर वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। और यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग इसको बनाते हैं। पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, जान, नदी में तैर रहा है, कौन तैर रहा है, जान, कौन करते हैं, सब्जेक्ट मिलता है जान। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव बीन होता है, सिंगुलर होने पर यहाँ पे हैज बीन का प्रयोग करते हैं। अब जब हेल्पिंग वर्ब लिख दिया गया, लास्ट से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तैरना, स्विमिंग, नदी में, इन द रिवर। 5 बजे से, जो कि यहाँ पे निश्चित समय है, सिंस
5 o'clock। इस प्रकार से कोई कंफ्यूजन नहीं है। सेम आगे बढ़ते हैं। कैट 9 घंटे से 1 बजकर कहानी लिख रही थी। था थे थी कन्फर्म पास्ट होता है, रहा रही रहे कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। लेकिन टाइमिंग के साथ जब से आ जाता है तो वह हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 9 घंटे से, 9 घंटे का हम 9 आवर्स लिखेंगे। 9 घंटे से, अब देखना कि पॉइंट है, पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है। 9 घंटे से, जैसे 1 बजे से 9 बजे तक 9 घंटा हो गया, 2 बजे से 10 बजे तक 9 घंटा हो गया, 3 बजे से 11 बजे तक 9 घंटा हो गया। तो सिंपल सी बात है ना, ये कन्वर्ट हो रहा है, ड्यूरेशन में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये पीरियड ऑफ टाइम, इसको हम पीरियड में चेंज कर रहे हैं, तो से के लिए फार का प्रयोग करेंगे। 9 घंटे से ये हो जाएगा फार 9 आवर्स, बाकी को टेंस के अनुसार बनाएंगे। कैट सब्जेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग करते हैं। गेट हैड बीन लास्ट से बनाते हैं। लिख रही कंटिन्यूअस मोड में है। राइटिंग क्या लिख रही है, क्या करेंगे तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। क्या लिख रही है, 1 रुचकर कहानी, हो जाएगा एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। और रहा ये टाइम 9 घंटे से के लिए, चूंकि यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है इसलिए यहाँ पे फॉर का 9 घंटे का ये सिंपल मीनिंग यूज कर सकते हैं, 9 आवर्स। ये है आपका पीरियड ऑफ टाइम। सेम अदर एग्जांपल भी देख लेते हैं। जॉर्ज सुबह से अंग्रेजी बोलना सीख रहा है यानी प्रेजेंट, रहा रही रहे कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और सुबह से टाइमिंग के साथ जब से आ जाएगा तो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पे बनाते हैं सेंटेंस को। जॉर्ज हेल्पिंग वर्ब देते हैं सिंगुलर नंबर के लिए, हैज बीन लास्ट से, सीख रहा, लर्निंग क्या सीख रहा, बोलना, लर्निंग, लर्न के लिए, बोलने के लिए, इंफिनिटिव के लिए हम यहाँ पे हाउ टू का प्रयोग करते हैं। हाउ टू स्पीक, क्या स्पीक, ऑब्जेक्ट के रूप में इंग्लिश। और सुबह से निश्चित समय है इसलिए यहां पे हम सिंस मॉर्निंग का प्रयोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। जैक 3 महीने से एक स्कूल में पढ़ रहा था। थे थी पास्ट, रहा रही रहे कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। और यहाँ टाइमिंग के साथ से आया है तो यह हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन 3 महीने से पढ़ रहा था, जैक। ये हो जाएगा जैक पास्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए जैक हैड बीन लास्ट बनाएंगे, पढ़ रहा, रीडिंग स्टडिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। मे के लिए इन एक स्कूल, इन स्कूल। 3 महीने से, 3 महीने क्या है, ड्यूरेशन दर्शा रहा है या पीरियड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 महीना जनवरी से लेकर के मार्च तक 3 महीना हो सकता है, फरवरी से लेकर अप्रैल तक 3 महीना हो सकता है। इसको कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे से के लिए हम किसका प्रयोग कर लेंगे, फॉर। 3 महीने का 3 मंथ्स। इस प्रकार से इस वीडियो को 2 बार 3 बार आप देखें, कंफर्म है कि सिंस और फार के यूज में आप कभी मिस्टेक नहीं करोगे। अगला प्रीपोजिशन नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत जल्द लाऊंगा।